हे गाइस, दिस इज श्यामराज। सो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बैक वाले बच्चों के लिए। आईटीआई में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जिन बच्चों की बैक लग गई है, उन्हीं सब बच्चों के लिए आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास स्टार्ट हो गई है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट, क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि ऐसी नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो गाइस, जितनी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की है, उतनी मेहनत आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए सारी पीडीएफ निकलवा ली हैं। तो पूरी पीडीएफ मैं टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊंगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पूरे देखना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। विच इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन डीसी जनरेटर। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो हिंदी में देखें, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में देखें। डीसी जनरेटर एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो एक डीसी जनरेटर है, इसमें जो मार्क किया गया एक्स, इस पार्ट का नाम क्या है। तो ऑप्शन में है हमारे पास आर्मेचर कोर, ब्रश, कम्यूटेटर रेजर या फिर कम्यूटेटर सेगमेंट। तो आर्मेचर कोर है, ब्रश है, कम्यूटेटर रेजर है या कम्यूटेटर खंड है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ये कम्यूटेटर रेजर है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। विच इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। जनरेटर का नाम बताइए। आपके पेपर में एक डायग्राम आ जाएगा, इस डायग्राम को आपको देखकर बताना है ये कौन सा जनरेटर है। तो इसके ऑप्शन होने वाले हैं डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, या डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, या कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, या कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। इसमें आपको बताना है, इसका आंसर होगा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन होने वाला है विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने के बहुत चांस रहते हैं एग्जाम में। तो देखिए, क्रॉक्सू रूल, राइट हैंड प्लम रूल, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और या फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो आपको सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताइए। और इसका सही आंसर है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम लोग डीसी जनरेटर की जो ईएमएफ की डायरेक्शन है वो हम फाउंड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ ऑफ इन डीसी जनरेटर। जो डीसी जनरेटर है उसमें हम लोग ईएमएफ कैसे फाउंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट कर हमें बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आने के चांस रहते हैं। तो इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा सही। तो इसको आपको बताना है व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ अ डीसी मोटर। तो ये जो ईएमएफ है वो डीसी मोटर की कैसे फाउंड करते हैं। अभी हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग डीसी मोटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका है EV इक्वल टू B माइनस IA वोल्ट। तो EB बैक ईएमएफ वोल्टेज, IA आर्मेचर करंट, और RA वोल्ट। इसका आंसर सही होने वाला है। विच इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एस इन डीसी जनरेटर। ये एक डीसी जनरेटर है, इसमें जो मार्क है ये पार्ट कौन सा होने वाला है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, मतलब जो आप लोगों को बताना है आप लोगों के लिए। तो इसका आंसर आप मुझे बता सकते कमेंट कर कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का नाम बताइए। अब डीसी जनरेटर का नाम, ये कौन सा डीसी जनरेटर है। ये डायग्राम आप देख लीजिए अच्छे से। पा तो आप इसका हमें आंसर बताइए डीसी। तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। शंट जनरेटर है, सीरीज जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर है, या सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। तो इसका आंसर होने वाला है
ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर, कौन सा वो है जो कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर द्वारा, जो हमारा जनरेटर है उससे हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, तो हमें उससे मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, जनरेटर के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, विच इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड, डीसी जनरेटर की फील्ड का नाम क्या है। अब ये डायग्राम आ जाएगा, इसमें आपको बताना है कि क्या है। तो डीसी जनरेटर की जो फील्ड है वो क्या है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या कम्युलेटेड कंपाउंड जनरेटर। तो इसका आंसर होने वाला है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, कौन से सिद्धांत पर काम करता है, क्रॉक स्क्रू रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमारा जो डीसी जनरेटर है वो हमेशा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये भी एग्जाम में आता है। जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ आप उनको अच्छे से पढ़ के चाहिए। विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ कौन से उससे होती है, BLV वोल्टेज, BL साइन थीटा वोल्टेज, BLV साइन थीटा वोल्टेज। तो इसका आंसर होने वाला है BLV साइन थीटा वोल्टेज। विच रूल इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाउंड करते हैं, क्रॉक स्क्रू रूल के हिसाब से, राइट हैंड रूल प्लम रूल के हिसाब से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से। तो इसका आंसर हमारा होने वाला है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के नियम से हम लोग डायरेक्शन फाउंड करते हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। ये क्वेश्चन भी आता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाउंड कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, विच इज़ द नेम ऑफ डीसी पार्ट, डीसी जनरेटर का ये कौन सा पार्ट है, तो ये एक फ्रेम है, इसको हम लोग बोलते हैं योक भी बोल सकते हैं या फ्रेम बोल सकते हैं। देखिए स्मॉल जो मशीन होती है उसको कास्ट आयरन का बनाते हैं जो फ्रेम या योक है, और बड़ी मशीन है उसको कास्ट स्टील का बनाते हैं। ये एक एक्सटर्नल क्वेश्चन आपके लिए है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एक एक्सटर्नल चीज़ आपको बता दी है कि जो स्मॉल पार्ट के योक या फ्रेम होते हैं स्मॉल मशीन के वो कास्ट आयरन के बने होते हैं, और जो बिग होते हैं वो कास्ट स्टील के बने होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाउ मैनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग ऑफ अ पोल ऑफ डीसी जनरेटर, कितनी पैरेलल पाथ होते हैं इन ड्यूप्लेक्स लैप बाइंडिंग ऑफ 4 पोल जनरेटर, तो डबल हो जाएंगे, 4 कि 8 हो जाएंगे। ठीक है, डबल हो जाते हैं। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये कौन सा भाग है जनरेटर का, आप डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। साइड एंड प्लेट्स, पोल शू लेमिनेशन, कम्यूटेटर सेगमेंट, आर्मेचर कोर लैमिनेशन। तो ये एक आर्मेचर कोर है और इस पर क्या है, लैमिनेशन है। ठीक है, आर्मेचर कोर पर लैमिनेशन है। हाउ इंटरपोल आर कनेक्ट इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर पर इंटरपोल कैसे कनेक्ट होते हैं, इन अ सीरीज विथ आर्मेचर, इन अ पैरेलल विथ आर्मेचर, इन अ सीरीज विथ शंट फील्ड, इन अ पैरेलल विथ शंट फील्ड। तो जो इंटरपोल है वो डीसी जनरेटर पर इन सीरीज विथ आर्मेचर के साथ कनेक्ट होते हैं। विच इज़ द नेसेसिटी ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन अ सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में जो रेजिडुअल मैग्नेट वो आवश्यकता क्यों होती है, बिल्ड अप टू द वोल्टेज, रिड्यूस द फील्ड करेंट, रिड्यूस द आर्मेचर करंट, या फिर मेंटेन
कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो इसका आंसर हमारा होने वाला है बिल्ड अप द वोल्टेज। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम लोग रेसिडुअल मैग्नेट का यूज़ करते हैं। Which are the two parts that the brush connect resistance measure in a DC generator? तो resistance between the opposite side brush, resistance between the brush and commutator riser, resistance between brush and commutator, resistance between brush and armature। तो इसका आंसर होने वाला है resistance between brush and commutator। Which voltage is drop indicate in the पोजीशन मार्क एज एक्स। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो ये कौन सा पार्ट होने वाला है, फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप या शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका आंसर होने वाला है, इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। इसमें क्या हो रहा है, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है उसका ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ठीक है। विच इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्ट इन पैरेलल विथ द आर्मेचर। लॉन्ग शंट कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड या शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो इसका आंसर होने वाला है शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो गाइस आप लोग को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सारे पीडीएफ अभी और भी हैं जो पूरी सॉल्व करवाऊंगा। हमारे पास मशीन की भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी, सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है बस। वाई द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड। हम लोग डीसी जनरेटर के कोर को क्यों लैमिनेटेड करते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है रिड्यूस द कॉपर लॉस, रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉस, रिड्यूस द हिस्टैरिसीस लॉस, रिड्यूस द एडी करंट लॉस। तो इसके लिए हम लोग आर्मेचर कोर को लैमिनेट क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उसमें एडी करंट लॉस हैं वो कम हो जाए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम लोग करते हैं। वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज़ वेरी लो। डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो बहुत कम क्यों होता है, तो वो reduce armature current, reduce armature voltage drop, run armature with less weight, reduce the temperature of armature। तो उसका आंसर होने वाला है reduce armature voltage drop। आर्मेचर का जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको कम करने के लिए। why the DC generator should run in clockwise direction only। जो DC जनरेटर है वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही क्यों चलता है, तो प्रोटेक्ट ब्रश फ्रॉम डैमेज, प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अवॉइड द शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर, अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ डीसी जनरेटर। तो इसका आंसर होने वाला है प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। विच वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन अ लार्ज ऑफ डीसी जनरेटर। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। कनेक्ट मोर लोड, रिड्यूस कम्यूटेशन अफेक्ट, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर। तो इसका है न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन अफेक्ट। What is the reason of DC generator fails to build up voltage। DC जनरेटर के वोल्टेज निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है, तो इसका आंसर लॉसेस ब्रश कनेक्ट, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, प्राइम मूवर इज रनिंग एट अबव द रेटेड स्पीड। तो इसका आंसर होने वाला है फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस। What is the name of DC generator if its field is connected in parallel with armature। तो शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो इसका आंसर होने वाला है शंट जनरेटर, ये भी इम्पोर्टेंट है।
विच मटेरियल यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर, तो जनरेटर में जो ब्रश हैं वो किसके बनाए जाते हैं, स्टील ग्रेफाइट के, कार्बन एंड ग्रेफाइट के, कास्ट आयरन एंड ग्रेफाइट के, एल्युमिनियम एंड ग्रेफाइट के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है कि जो डीसी जनरेटर है उसमें ब्रश किसके बनाए जाते हैं, तो उसमें जो ब्रश हैं वो कार्बन एंड ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, क्यों डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। हैवी शॉर्ट सर्किट एंड लोड, रनिंग विदाउट लोड, कंटिन्यूसली रनिंग विदाउट ब्रेक, चार्ज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज वेरी ऑफ्टेन। तो इसका आंसर होने वाला रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है इसलिए। हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल इज इन जनरेटर, एक जनरेटर में योक और पोल के मध्य से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, तो वो आर्मेचर कोर की वजह से पूरा होता है। फील्ड कॉइल की वजह से नहीं होता, लैमिनेटेड पोल कोर की वजह से नहीं होता, वाइंडिंग कंडक्टर आर्मेचर की वजह से नहीं होता, वो होता आर्मेचर कोर की वजह से। वाई इज द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज इफ लोड इंक्रीज इन शॉर्ट शंट जनरेटर, तो इसका आंसर होने वाला है बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन अफेक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन आर्मेचर रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ ब्रश वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज, वोल्टेज की वजह से गिरावट हो जाती है, ड्यू टू द इंक्रीज इन शंट फील्ड इंडक्टेंस। तो इसका आंसर होने वाला है बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन अफेक्ट। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, लंबी दूरी की वितरण के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर का यूज़ किया जाता है, तो वो होता है शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, तो कम्युलेटेड जनरेटर, कम्युलेटेड कंपाउंड जनरेटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है कम्युलेटेड कंपाउंड जनरेटर। विच मैथड इज़ यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर, तो जो डीसी जनरेटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस इम्प्रूव कैसे होता है, रिप्लेसिंग द ब्रश फ्रिक्वेंटली, हीटिंग द मशीन बाय रनिंग पीरियडिकली, क्लीनिंग द कम्यूटेटर सेगमेंट रेगुलरली, ब्लोइंग हॉट एयर इन द मशीन ड्यूरिंग द मेंटेनेंस, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। इसका आंसर यही होने वाला है। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क इन एब्सेंस ऑफ रेजिडुअल मैग्नेट, अभी हमने पढ़ा था शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। तो गाइस देखिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, इसका आंसर होने वाला है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। विच ऑफ द टाइप डीसी जनरेटर यूज फॉर आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा जनरेटर यूज़ करते हैं, तो शंट जनरेटर नहीं करते, सीरीज भी नहीं करते, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज़ करते हैं हम लोग आर्क वेल्डिंग के लिए, ठीक है। विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वेव बाइंडिंग इन डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर में वेव बाइंडिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लो करंट ऑफ लो वोल्टेज, हाई करंट लो वोल्टेज, लो करंट हाई वोल्टेज, हाई करंट हाई वोल्टेज। तो इसका आंसर होने वाला है लो करंट हाई वोल्टेज। डीसी जनरेटर में प्रॉपर्टी ऑफ वेव बाइंडिंग की क्या होती है, तो इसका लो करंट होता है, हाई वोल्टेज होता है। विच इज़ द पोज ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज यूज इन कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी मोटर, ये तो कम्यूटेटर है। अब इसमें जो वायर कौन सा यूज़ किया गया है, शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, इंक्रीज स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, स्मूथ रिवर्सिबल ऑफ करंट डायरेक्शन। तो इसका आंसर होने वाला स्मूथ रिवर्सिबल ऑफ डायरेक्शन। वाई सॉलिड पोल्स आर यूज इन डीसी जनरेटर, तो इसका आंसर होना टू रिड्यूस द कॉपर लॉस नहीं है, टू इंक्रीज द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है, टू इंक्रीज द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं, टू रिड्यूस द रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, इसका आंसर यही है। विच मेटल इज यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी, तो कास्ट आयरन नहीं है, सॉफ्ट आयरन नहीं है, एल्युमिनियम नहीं है, रोल्ड स्टील, इसका आंसर ये होने वाला है। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, कल फिर एक नई वीडियो आएगी और नई वीडियो भी इसी टाइम कल अपलोड हो जाएगी, तो बस वीडियो को लास्ट से जरूर देखना करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।